फाइनेंशियल अरिथमेटिक। इस लेक्चर में हम टैक्स को कैलकुलेट करना, सेल्स टैक्स और डिस्काउंट के बारे में सीखेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। टैक्स किसी भी गवर्नमेंट को हुकूमती अमूर चलाने के लिए रकम की ज़रूरत होती है। इस मकसद के लिए गवर्नमेंट अवाम से रकम इकट्ठा करती है और उन्हें उसके इवज़ तहफ़्फ़ुज़, हस्पताल, तालीम, दिफा, सड़कें, पार्क वगैरह जैसी सहूलियात फराहम करती है। ये रकम टैक्स कहलाती है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ इकसाम के टैक्स अदा किए जाते हैं, मगर यहाँ हम सिर्फ प्रॉपर्टी टैक्स और जनरल सेल्स टैक्स पर बहस करेंगे। प्रॉपर्टी टैक्स और जनरल सेल्स टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स ऐसा टैक्स जो प्रॉपर्टी पर वसूल किया जाए प्रॉपर्टी टैक्स कहलाता है। प्रॉपर्टी टैक्स एक सूबाई टैक्स है जो किसी प्रॉपर्टी की कीमत के मुताबिक अदा किया जाता है। यह अमूमन एक मखसूस शरह 2% के हिसाब से अदा किया जाता है, मगर सूबे के हवाले से इसकी शरह तब्दील होती रहती है। इस वीडियो की मदद से सेल्स टैक्स को कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेटिंग सेल्स टैक्स। मैं सेल टैक्स को कैलकुलेट किस तरह करूंगी? कैलकुलेटिंग सेल टैक्स, ये क्वेश्चंस के परसेंट हैं और याद रखें कि लफ्ज जनरली का मतलब है कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हम टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ कई टैक्स रेट्स की कुछ मिसालें हैं और टैक्स रेट्स इस बात पर इन्हसार करते हैं कि आप किस स्टेट में रहते हैं या किस मुल्क की किस स्टेट में रहते हैं। टैक्स रेट्स मुख्तलिफ हो सकते हैं लेकिन तरीकाकार एक सा ही रहता है। इस मिसाल में कोट की टोटल कीमत क्या होगी? 8% सेल्स टैक्स के साथ इसकी कीमत 39.99 है। हमें ये पता करना है कि 39.99 पर 8% क्या है, जो कि आपका टैक्स है। सबसे पहली चीज जो हम करने लगे हैं, हम 8% को डेसिमल में तब्दील करेंगे। ऐसा करने के लिए याद रखें कि हम डेसिमल लेने लगे हैं और हम इसे बाईं तरफ 2 जगह आगे मूव करेंगे। लिहाजा जब आप 39.99 टाइम्स 0.08 मल्टीप्लाई करते हैं तो हम एक नंबर के साथ एंड अप करते हैं। अब इस वीडियो में मैं कैलकुलेटर इस्तेमाल करने लगी हूँ और हमें इसे करीब तरीन पैनी के गिर्द राउंड करना होगा। लिहाजा ये हमारा पैनी है और करीब तरीन पैनी में ये $3 और 20 सेंट्स होगा, जो कि राउंड अप है। लिहाजा आप आइटम की कीमत मालूम कर सकते हैं। कोट की कीमत 39.99 है। हम टैक्स ऐड करते हैं, लिहाजा कोट 8% सेल्स टैक्स के साथ $43 और 19 सेंट्स का होगा। अब आप इन टैक्स क्वेश्चंस को 1 या 2 स्टेप्स में कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसे करते हैं। इस मिसाल में हम $120 का कोट खरीदना चाहते हैं और सेल्स टैक्स इस सवाल में 7% है। लिहाजा ये 2 स्टेप्स वाला मेथड होगा। हमें ये पता लगाने की जरूरत है कि $120 पर 7% क्या होगा, जो कि हमारा टैक्स है। अब हम 7% को डेसिमल में तब्दील करेंगे, जो कि 0.07 होगा। हम इसे 120 से ज़र्ब करेंगे। इसे मैं अपने कैलकुलेटर पर हल करूंगी। 120 टाइम्स 0.7 8.4 होगा, जिसका मतलब है कि टैक्स $8 और 40 सेंट्स होगा। इस मिसाल में हमें इसे राउंड करने की जरूरत नहीं है। और दूसरा स्टेप ये होगा कि कोट की कीमत मालूम करें, जो कि $120 है। हम $8 और 40 सेंट्स टैक्स ऐड करेंगे, लिहाजा कोट की मुकम्मल कीमत $120 होगी। माफ कीजिएगा, $128 और 40 सेंट्स होगी। अब ये 2 स्टेप मेथड है। आप इसे एक स्टेप में कर सकते हैं। अगर मैं कोट की कीमत लूं और इसे 1 टाइम से मल्टीप्लाई करूं तो ये कोट की कीमत होगी। अगर मैं इसे 1.07 से ज़र्ब करूं तो ये कोट की कीमत और टैक्स होगा। अगर मैं अपने कैलकुलेटर पर 120 टाइम्स 1.07 करूं तो ये 128.40 होगा। लिहाजा कोट की कीमत और टैक्स 128.40 होगा और आपको ऐसा ही जवाब मिलेगा। ओके, यहां हमारे पास गारमेंट है जो कि $32 है और हम जानना चाहते हैं कि इसके लिए कितना पे करना होगा। अब मैं इसे 2 स्टेप्स में करूंगी। हमें यह पता लगाना है कि 8% क्या है और 32 का 8% क्या है। $32 गारमेंट में टैक्स क्या होगा? मैं 8% को डेसिमल में तब्दील करूंगी और इसे 32 से ज़र्ब करूंगी और 0.8 टाइम्स 32 हमें 256 देगा। टैक्स $2 और 56 सेंट्स होगा।
मैं इस गारमेंट की कीमत मालूम करने लगी हूं। मैं $2 और 56 सेंट्स टैक्स ऐड करूंगी। आप रजिस्टर पर $34 और 56 सेंट्स लिखेंगे। ऑलराइट, अब एक दूसरी मिसाल की तरफ देखते हैं। ये हमारे पास स्विम सूट है। ये काफी महंगा है। ये $110 का है। आपको इस पर 6% टैक्स देना होगा। लिहाजा हमें यह पता लगाना है कि 110 पर 6% क्या होगा, जो कि आपका टैक्स होगा। लिहाजा मैं 6% को डेसिमल में तब्दील करूंगी। इसे $110 से ज़र्ब करें। 0.06 टाइम्स 110 टैक्स इस स्विमसूट गारमेंट पर होगा। कैलकुलेटर के मुताबिक ये 6.6 होगा। लिहाजा टैक्स में ये $6 और 60% होगा। अब मैं सूट की कीमत $110 जमा टैक्स लूंगी। आप $116 और 60 सेंट्स इस स्विम सूट के लिए 6% सेल टैक्स के साथ पे करेंगे। ओके, अब यहाँ हमारे पास टी शर्ट है और ये $14 की है। हमें 5% टैक्स अदा करना है। लिहाजा हमें ये पता लगाने की जरूरत है कि $14 पर 5% क्या होगा। डेसिमल के तौर पर 5% होगा। ख्याल रहे कि 0.5 नहीं है, ये 50% है। जब आप डेसिमल को मूव करते हैं तो आपको दो जगहों पर मूव करना होगा। ये 0.05 टाइम्स 14 है। इसके अलावा टैक्स में $7 होंगे, जो कि दुरुस्त नहीं है। लिहाजा 14 टाइम्स 0.05 0.7 है, जिसका मतलब है कि आप टैक्स में 70 सेंट्स पे करेंगे। आपकी शर्ट की कीमत $14 प्लस 70 सेंट्स और टैक्स होगी। अगर आप रजिस्टर पर लिखें तो इस शर्ट की टोटल कीमत $14 और 70% होगी। और मेरे ख्याल में ये हमारी आखिरी मिसाल थी और 2 स्टेप्स में इसे हल करना काफी आसान है कि किस तरह से आप सेल्स टैक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। जनरल सेल्स टैक्स ऐसा टैक्स जो खरीदार चीजें खरीदते हुए बेचने वाले को अदा करता है, जनरल सेल्स टैक्स कहलाता है। जनरल सेल्स टैक्स चीजों की कीमत फरोख्त पर फीसद के मुताबिक गवर्नमेंट लागू करती है। पाकिस्तान में सनद की इकसाम और इस्तस्ना को मद्देनजर रखते हुए इसकी शरह 0% से 25% तक होती है। पाकिस्तान में चंद बुनियादी अशिया बशमूल गंदम, चावल, दालें, सब्जियां, गोश्त, पोल्ट्री, किताबें, अद्वियात वगैरह पर जनरल सेल्स टैक्स लागू नहीं होता। एक और वीडियो की मदद से जनरल सेल्स टैक्स और डिस्काउंट को समझते हैं। हाय गाइस, आज हम लेसन 7-7 सेल्स टैक्स और डिस्काउंट की तरफ देखेंगे। इस लेसन में हम टैक्स के साथ टोटल कॉस्ट फाइंड करेंगे। हम डिस्काउंट के बाद सेल्स की कीमत को फाइंड करेंगे और फिर अगर हमें सेल्स की कीमत और परसेंट का पता हो तो हम पीछे जाकर असल कीमत को फाइंड कर सकते हैं, जो कि थोड़ा मुश्किल काम है। इस बात की यकीन दहानी करें कि आप मिसाल नंबर 3 की तरफ एहतियात से देख रहे हैं। लिहाजा यहाँ हमारा बुनियादी आइडिया वाजे है। हम सेल्स टैक्स और डिस्काउंट के साथ प्रॉब्लम को हल करने लगे हैं। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं। 3 पेपर बैग बुक्स की कीमत $35 है और सेल्स टैक्स 7% है। इस सेट की टोटल कीमत क्या होगी, जो कि समझना बहुत अहम है कि हमें क्या फाइंड करना है। हम सिर्फ टैक्स को फाइंड करेंगे, हम टोटल कॉस्ट को भी फाइंड करेंगे। इसके बारे में जानने के 2 तरीके हैं। आप इन दोनों में एक को पिक कर सकते हैं जो आपको ज्यादा बेहतर लगता है। ऑलराइट, सबसे पहले कीमत का पता करें और इसे 7% से ज़र्ब कर दें। अब हम क्या करेंगे, इस टैक्स को असल कीमत में जमा करें, जो कि सेट की टोटल कॉस्ट बताएगा। जैसा कि यहां मेरा मतलब है, अब मैं कैलकुलेटर लूंगी। लिहाजा हम $35 लेते हैं और इसे 7% से ज़र्ब करते हैं, जो कि हमारा टैक्स है, और हमें $2 और 45 सेंट्स हासिल होगा। अब गौर करें कि यह दुरुस्त चॉइस है, लेकिन इसे तब्दील कर दें क्योंकि हमारा जवाब नहीं है, क्योंकि दोबारा से हम सिर्फ टैक्स को फाइंड नहीं कर रहे, हम सेट की टोटल कॉस्ट को फाइंड करेंगे। इसे खत्म करने के लिए हम टैक्स को असल कीमत में जमा करेंगे। कैलकुलेटर पर वापस आएं। अगरचे इसे अपने जहन में भी हल कर सकते हैं। हम एक्स्ट्रा $35 को ऐड करेंगे। चलिए करते हैं। ये $37 और 45 सेंट्स है। लिहाजा ये हमारा दुरुस्त जवाब है। लेकिन अब मैं कहूंगी कि ऐसा करने के लिए मैं आपको एक दूसरा तरीका भी दिखाती हूँ। कैलकुलेटर लें और यहां दूसरे तरीके में रंग तब्दील कर दें।
आपके वही $35 होंगे, लेकिन अब इस दफा सिर्फ 7% को ज़र्ब करने के अलावा हम इस परसेंट को मुकम्मल 35 में ऐड करेंगे। अब देखते हैं 35 का 100% 35 है। अब मैं क्या करूंगी, मैं 35 को तमाम 35 से ज़र्ब करूंगी जो कि 100% है प्लस उस पर टैक्स है, लिहाजा टैक्स 7% प्लस 100% ऑफ 35 है, जो कि टोटल 107% है। अब मैं 35 टाइम्स 107% को ज़र्ब करूंगी। अब अगर आप इसे देखें तो हमें जवाब एक ही स्टेप में हासिल हो जाएगा, लिहाजा ये 35 टाइम्स 107% है। अब 107% को डेसिमल बनाते हैं जो कि 1.07 होगा और ये एक स्टेप में फाइनल कीमत होगी। लिहाजा यहां एक सेकंड ऑप्शन भी है कि कैसे प्रॉब्लम को हल किया जा सकता है जिसमें सेल्स टैक्स शामिल हो, या इसे परसेंट से ज़र्ब करें या कीमत में टैक्स ऐड करने की बजाय इसे असल कीमत में ऐड करें। सबसे पहले 100% ऐड करें, आइटम की टोटल कीमत पर 7% होगा और फिर इसे असल कीमत से ज़र्ब कर दें, तो आपका जवाब 2 स्टेप्स की बजाय एक स्टेप में हासिल हो जाएगा। ओके, चलिए इसे हल करते हैं। एलेक्स एक डीवीडी प्लेयर खरीदना चाहता है जिसकी कीमत $175 है। इस वीकेंड पर डीवीडी प्लेयर सेल पर है जो कि 20% डिस्काउंट पर है। डीवीडी प्लेयर की सेल प्राइस क्या होगी? चलिए मैं आपको दिखाती हूँ जो हमने पिछली स्लाइड में हल किया। अगर आप $175 लें और हम इसे डिस्काउंट से ज़र्ब करें तो हमें 20% मिलेगा जो कि डिस्काउंट है, और ये हमारी डीवीडी प्लेयर की रेगुलर प्राइस पर है, लिहाजा हम 175 लेते हैं। हम इसे 20% से ज़र्ब करेंगे जो इस केस में 0.2 है, जो कि हमारा डिस्काउंट है। अब गौर करें कि हमारा जवाब 35 है। क्या ये दुरुस्त है? नहीं, ये दुरुस्त नहीं है। ये सिर्फ डिस्काउंट है जो कि सेल प्राइस नहीं है। वो सेल प्राइस के लिए पूछ रहे हैं। हम डिस्काउंट को फिगर आउट करेंगे कि इसका मतलब क्या है। अब हम अपनी असली कीमत की तरफ जाएंगे जो कि $175 है। अब ये डिस्काउंट है, ये वो अमाउंट है जो कि एक आइटम की कीमत है जो हम खरीदते हैं। अब हम 35 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलिए इसे क्लियर करते हैं। 175 माइनस 35, इससे हमारे पास 140 होगा। हमारा डिस्काउंट प्राइस $140 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये एक है। अब आपको मजीद तवज्जो देना होगी। रॉकिंग चेयर सेल पर 15% ऑफ है। अगर सेल की कीमत $318 और 75 सेंट्स हो तो असल कीमत क्या होगी? ओके, अब ये थोड़ी मजीद हैंडफुल है। यहां रॉकिंग चेयर है। हमारी आर रॉकिंग चेयर के बारे में क्या ख्याल है? अगर हम 15% से ज़र्ब करें तो हम डिस्काउंट को फिगर आउट करेंगे। और फिर हम रॉकिंग चेयर की असल कीमत लेंगे और डिस्काउंट निकाल देंगे। जो कि $318 और 75 सेंट्स पर खत्म होगा। आप इसे किस तरह से फिगर आउट करेंगे? अब हमारे पास 2 वेरिएबल्स और एक असल कीमत है। हमें यह फिगर आउट करना है कि किस तरह से इस पूरी प्रॉब्लम को हल करेंगे, कि असल कीमत क्या थी। मैं आपको दिखाती हूं कि किस तरह मैं इसे हल करूंगी। सबसे पहले इसे इरेज करें। सबसे पहले इसे इरेज कर दें। मेरे पास रूम है। ओके, अब अगर किसी चीज पर 15% ऑफ हो तो कितने % आपको पे करना होगा? जो बात समझ में आती है कि आपको 15% ऑफ होगा। आपको कितना % पे करना होगा? 100% टोटल है जो आपको पे करना है।
लेकिन हम 15% कीमत में से निकाल देंगे। ओके, 100 माइनस 15, मुझे इसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये 85 होगा। आपको 15% पे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको 85% कीमत अदा करनी होगी। आमतौर पर आप 100% अदा करेंगे, लेकिन अगर वो 15% ऑफ दे रहे हैं तो फिर भी आपको 85% पे करना पड़ेगा। अब इसे देखें, जो मैं सोच रही हूँ कि इस प्रॉब्लम को हल करने का ये एक दिलचस्प तरीका है। लिहाजा हम कैसे रॉकिंग चेयर के लिए R के साथ इसे स्टिक करते हैं। अब अगर मैं रॉकिंग चेयर की कीमत टाइम्स 85% करूं, जो कि $318 और 75 सेंट्स के बराबर होगा। क्या आपको समझ आ गई है? मुझे उम्मीद है कि रॉकिंग चेयर की असल कीमत टाइम्स 85% है। वो परसेंट जो हम पे करेंगे वो नई सेल प्राइस के बराबर होगी। ऑलराइट, अगर R टाइम्स 85% बराबर हो 318.75 के, तो हम डिवीजन के जरिए इसे हल कर सकते हैं। लिहाजा यहां हमारे पास वेरिएबल है जिसे 85% से ज़र्ब किया जाता है। 85% को ज़र्ब करने की बजाय 85% को 85% से डिवाइड किया जाता है, लेकिन अब मैं अपनी इक्वेशन की दोनों तरफ वही चीज करूंगी। मैं इस साइड को 85% से डिवाइड करूंगी। यकीनन ये दोनों डिवाइड हो जाएंगी और 1 के बराबर होंगी, और 1 टाइम्स R बराबर है R के। लिहाजा हमने खुद ही अपने वेरिएबल को आइसोलेट कर लिया है। अब इसे खत्म करने के लिए कैलकुलेटर से मदद लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं 318.75 लूंगी और इसे 85% से डिवाइड करूंगी, जो कि 0.85 होगा, जिससे हमें 375 हासिल होगा। लिहाजा इस आइटम की असल कीमत $375 होगी। ये हमारा जवाब है। लेकिन क्या इसकी समझ आ गई है? चलिए चेक करते हैं कि मैं ठीक कह रही हूं या नहीं। अब मुझे असल कीमत का पता है कि एक चीज मुझे 375 में मिली, और यहां मुझे सेल की कीमत फाइंड करने की जरूरत है। मैं ये फिगर आउट करना चाहती हूं कि मैं क्या करूंगी। पिछली प्रॉब्लम्स के मुताबिक मैंने इसे 15% से मल्टीप्लाई किया। कैलकुलेटर जल्दी हल करने में हमारी मदद करेगा। लिहाजा 375 टाइम्स 15% से 56.25 मिलेगा। अब हमारा आखिरी स्टेप क्या होगा? हमने 375 लिया है और अपने डिस्काउंट 56.25 को सब्ट्रैक्ट किया। लिहाजा 375 माइनस 56.25 से 318.75 हासिल होगा। जैसा कि कहा गया है कि सेल प्राइस इसे समराइज करती है। फिर से अगर आपको असल कीमत मालूम करनी है तो वो आपको परसेंट ऑफ के बारे में बताते हैं जो उन्होंने ली। आप असल में क्या फिगर आउट करना चाहते हैं? जो परसेंट आपने पे की उसे 100 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर आप अपनी इक्वेशन सेट करेंगे। हमारे पास वेरिएबल x% है जो कि आपको पे करना है। और फिर हमें इसे सेट करना है जो कि सेल प्राइस के बराबर होता है। हम यहां थोड़ा इनवर्स प्रोपोर्शन करेंगे और 85% से डिवाइड करेंगे, जो कि 85% से मल्टीप्लाई करने के मुखालिफ है। फिर कैलकुलेटर पर हमारी असल कीमत मिलेगी जो कि ये है। उम्मीद है आपको तमाम कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। ये चंद MCQs आपके लिए मजीद मददगार साबित होंगे।